एक छोटी लड़की ने अचानक पीछे से एक सुंदर आंटी को यह कहते हुए सुना कि वह शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रही है। ये सुनकर उसने सोचा कि क्यों ना उन्हें अपने सिंगल पापा से मिलवाया जाए, लेकिन तभी कुछ बदतमीज गुंडे गलत इरादे से तुरंत उनके पास आकर छेड़छाड़ करने लगे। महिला ने ठंडे अंदाज में साफ कह दिया कि वह किसी का इंतजार कर रही है और उनसे दूर रहने को कहा, लेकिन गुंडे ज्यादा ही हद पार करने लगे और बदतमीजी करने लगे। पास खड़ी छोटी लड़की घबरा गई और जल्दी से अपने पापा को बुलाने लगी। उसने सोचा अगर पापा हीरो बनकर आंटी की मदद करेंगे तो शायद वो उसकी मम्मी भी बन सकती है, लेकिन पापा जैसे इस सब में पढ़ना नहीं चाहते थे और लड़की से कहा कि वो बेकार की बातों में न पड़े। उधर गुंडे उस महिला को लगातार परेशान कर रहे थे। महिला को इन बदतमीज लोगों से बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसने फिर से कहा कि वह किसी का इंतजार कर रही है और उन्हें तुरंत वहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन गुंडों को कोई फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा, कहीं तुम जिस आदमी का इंतजार कर रही हो वो हम ही तो नहीं। इतना कहकर वे उसे और परेशान करने लगे, मगर महिला भी कमजोर नहीं थी। महिला ने तुरंत हाथ उठाकर एक गुंडे को जोरदार थप्पड़ मार दिया। इससे गुंडे पूरी तरह गुस्से में आ गए। उनके सरदार ने अपने आदमियों को आदेश दिया कि उस महिला को पकड़ लो। छोटी लड़की ने देखा कि उसके पापा अभी भी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उसने खुद ही हीरो बनकर आंटी की मदद करने का फैसला किया। उसने मेज पर रखा पानी का गिलास उठाकर गुंडों की तरफ फेंक दिया। गुंडे गुस्से में बोले, तू जीना नहीं चाहती क्या? लेकिन अगले ही पल छोटी लड़की बिजली की तरह उनके सामने पहुंच गई और एक मारकर एक गुंडे को जमीन पर गिरा दिया। फिर उसने सबको चेतावनी दी कि इस सुंदर आंटी की रक्षा अब वो खुद करेगी। लाल कपड़े वाला गुंडा यह देकर भी उसे हल्के में लेने लगा और उसे सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि छोटी लड़की इतनी ताकतवर होगी। लड़की ने हल्के से एक मारकर कुर्सी को उसकी जगह पर वापस धकेल दिया। गुंडा हार मानने को तैयार नहीं था और उसने फिर पूरी ताकत लगाकर हमला करने की कोशिश की। गुंडे ने पूरी ताकत लगाकर कुर्सी उठाई, लेकिन छोटी लड़की ने एक जोरदार किक मारकर उसे कुर्सी समेत जमीन पर गिरा दिया। हालात बिगड़ते देख बाकी गुंडे लंगड़ाते हुए दरवाजे की तरफ भागे और अपने बड़े भाई को बुलाने चले गए। बड़ा भाई घमंड में आकर धमकी देने लगा, रुको, तुम्हें घुटनों पर झुकाऊंगा। तभी लड़की के पापा ने शांत होकर पूछा, बेटा तुमने हाथ उठाया क्या? ध्यान रखना, हद में रहना। पापा की इजाजत मिलते ही छोटी लड़की बिजली की तरह तेजी से उनके सामने पहुंची और तीनों को एक एक थप्पड़ जड़ दिया। सब हैरान रह गए, ये क्या हुआ? ये इतनी तेज थी कि कुछ दिखा ही नहीं। पूरी कहानी देखने के लिए नीचे दिए गए कलेक्शन पर क्लिक करें और शॉर्ट ड्रामा का पूरा मजा लें।